Hello my beautiful friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपने ऐसे फ्रेजेस सुने हुए होंगे जैसे as soon as long as far as। इनकी क्या मीनिंग होती है? अगर हमको इनकी मीनिंग पता चल जाए और ये भी पता चल जाए कि इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, तो हम अच्छी इंग्लिश बोलने के एक कदम और भी करीब पहुंच सकते हैं। इंग्लिश बोलने में हमको बड़ी आसानी होगी। या अगर कोई दूसरा इंसान ऐसे फ्रेजेस को यूज़ करे तो हमको उसको समझने में बहुत आसानी होगी। आज की क्लास में दोस्तों हम यही सीखने वाले हैं कि ये जो फ्रेजेस होते हैं एज लॉन्ग एज फार एज सून एज, ये जो फ्रेजेस हैं इनकी क्या मीनिंग है और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है दोस्तों, आपको एंड तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए जिससे कि आप हर फ्रेज़ की मीनिंग को समझ सकें और सेंटेंस में उसको यूज़ कैसे करते हैं ये भी समझ सकें। पहला फ्रेज़ है एज सून एज। इसकी मीनिंग असल में क्या है? असल में इसकी मीनिंग है इमीडिएटली आफ्टर समथिंग। समथिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा है दोस्तों STH, समथिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इमीडिएटली आफ्टर समथिंग का मतलब है किसी चीज़ के तुरंत बाद। हिंदी में कैसे बोलते हैं? जैसे ही। ये भी बोलते हैं तुरंत बाद या जैसे ही। जैसे एक एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से इसको समझेंगे। एक एग्जाम्पल है, कोई किसी से कह रहा है कि आई विल कॉल यू एज सून एज आई गेट होम, कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा तुमको फ़ोन करूंगा। दूसरे शब्दों में ये कह रहा है जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा या मैं घर पहुंचने के तुरंत बाद ही तुमको फ़ोन करूंगा। मैं घर पहुंचने के तुरंत बाद ही तुमको फ़ोन करूंगा। इमीडिएटली आफ्टर समथिंग, घर पहुंचने के तुरंत बाद। तो इसका मीनिंग है किसी चीज़ के तुरंत बाद, यानी हिंदी में इसको जनरली बोलते हैं जैसे ही। जैसे ही तुम उसे देखो मुझे फ़ोन कर देना। एज सून एज यू सी हिम गिव मी अ कॉल, बोलते ना। तो आप इस तरीके से ये बात कभी भी बोलनी हो तो आप एज सून एज वाले फ्रेज़ का इस्तेमाल करके अपनी बात को कह सकते हैं। किसी भी चीज़ के तुरंत बाद ही अगर कोई काम करना है, आपसे कोई करवाना चाहता है, आप किससे करवाना चाहते हैं, तो हमको ये वाला फ्रेज़ इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा फ्रेज़ है दोस्तों एज लॉन्ग एज। इसकी इंग्लिश में क्या मीनिंग होती है? इंग्लिश में मीनिंग है दोस्तों ऑन कंडीशन दैट, यानी हिंदी में इस शर्त पर कि। तो इसका असल में हिंदी में हम लोग कैसे बोलते हैं? बोलते हैं ना जब तक कि। देखो भाई, जब तक तुम शोर नहीं मचाओगे तब तक यहाँ खेल सकते हो, या तुम यहाँ खेल सकते हो जब तक कि तुम शोर नहीं मचाओगे। अगर शोर मचाओगे तो मैं तुमको खेलने नहीं दूंगा। हम बोलते हैं ना ऐसे, वही वाला है ये दोस्तों एज लॉन्ग एज। तो एक्चुअल मीनिंग है ऑन कंडीशन दैट, यानी शर्त रखी जा रही है ना कि जब तक कि तुम शोर नहीं मचाते। तो जनरल हिंदी में इसको बोलते हैं जब तक कि, लेकिन असल में क्या मीनिंग है? इस शर्त पर। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? कोई किसी एक बच्चे से कह रहा है यू कैन प्ले हियर, तुम यहाँ खेल सकते हो, एज लॉन्ग एज यू कीप क्वाइट। एज लॉन्ग एज यू कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब है शांति रखना। तो तुम यहाँ खेल सकते हो इस शर्त पर कि तुम शांति रखोगे। यानी दूसरे शब्दों में ऐसे जो जनरल हिंदी है उसमें ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जब तक तुम शांति रखोगे तब तक तुम यहाँ खेल सकते हो। तो अगर इस तरीके से कोई भी आपको बात बोलनी हो कि इस शर्त पर की या जब तक की, तो आपको ये वाला जो फ्रेज़ है एज लॉन्ग एज वाला, ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी बात को सफलतापूर्वक कहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एज फार एज। एज फार एज की मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है दोस्तों इंग्लिश में क्या मीनिंग है? विद रिगार्ड टू समथिंग, यानी हम कहते हैं ना जहाँ तक मेरा संबंध है, एज फार एज आई एम कंसर्न, इस तरीके से हम बोलते हैं, वही इसकी मीनिंग है दोस्तों। जनरल हिंदी में भी वही मीनिंग है, जहाँ तक कि। विद रिगार्ड टू समथिंग, जहाँ तक कि इस बात का संबंध है, जहाँ तक मेरा संबंध है, जहाँ तक उसका संबंध है। ऐसे कभी बोल रहा हूँ तो आपको एज फार एज का इस्तेमाल करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे सेंटेंस में यूज़ होगा। यहाँ है दोस्तों एक एग्जाम्पल है, एज फार एज आई एम कंसर्न, यानी जहाँ तक मेरा सवाल है। इट्स अ मिस्टेक, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये गलती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, यानी जहाँ तक तुम मुझसे पूछ रहे हो, सामने वाले से कोई कह रहा है जहाँ तक मेरा सवाल है, इट्स अ मिस्टेक, मेरे हिसाब से तो ये एक गलती है। सो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, हम बोलते हैं कई बार देखो तुम जहाँ तक देख सकते हो सब मेरी ज़मीन है, ऐसे बोलते हैं कई बार लोग। एज फार एज यू कैन सी ऑल द लैंड इज़ माइन। तो जहाँ तक, जब बोलो जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक तुम देख सकते हो, जहाँ तक उसका सवाल है, तो आपको एज फार एज का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे ही सेंटेंस में यूज़ करेंगे जैसे मैंने यूज़ किया है। उसके बाद दोस्तों एज गुड एज, इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट, यानी लगभग। हम कहते हैं ना इसको, तो इसका मतलब समझे आप? हम कहते हैं ना वो अब उतना ही अच्छा है जितना एकदम समझ लो कि बेकार ही हो गया। एग्जाम्पल से सेंटेंस समझ में आएगा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है कि किसी ने किसी के बारे में कहा कि हिज करियर इज़ एज गुड एज ओवर। उसका करियर अब उतना ही अच्छा है जितना लगभग ख़त्म हो जाने के बराबर होता है, यानी लगभग ख़त्म हो। इसका एक्चुअल मीनिंग है लगभग, एज गुड एज। तो आप समझ के कैसे यूज़ करेंगे? हिज करियर इज़ एज गुड एज ओवर। उसका करियर उतना ही अब अच्छा है, यानी कि उसका करियर लगभग ख़त्म हो चुका है, ये बात कही जा रही है। तो जब भी आपको लगभग के सेंस में बोलना हो
तो आप एज गुड एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, यू आर एज गुड एज योर लास्ट बिजनेस डील, आप उतने ही अच्छे हो जितना कि आपकी लास्ट बिजनेस डील अच्छी है, यानी लगभग उतने वैसे ही हो आप। या एज यू आर एज गुड एज योर लास्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट, कि आपका जो लास्ट एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया था आप उतने ही अच्छे हो, यानी उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं हो, लगभग उतने ही हो। तो इस तरीके से जब बोल रहा हूँ हिज करियर इज़ एज गुड एज ओवर, तो आपको लगभग के सेंस से बोलना हो तो आपको एज गुड एज का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में एज वेल एज, ये बहुत ही पॉपुलर है, हम बचपन से बोलते आए हैं, लेकिन कई बार हमको इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होती। जनरली हम इसकी मीनिंग और समझते हैं, वो ठीक भी है, लेकिन एक्चुअली क्या मीनिंग है? तो एक्चुअल मीनिंग है दोस्तों इसका इन एडिशन टू। इन एडिशन टू हिंदी में क्या है? इसके अलावा और, इसके अलावा और भी। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे किसी ने अपने डॉग के लिए, अपने कुत्ते के बारे में कहा कि माई डॉग इज़ ब्रेव एज वेल एज लॉयल, कि मेरा कुत्ता बहादुर तो है ही, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा वो वफ़ादार भी है। मेरा कुत्ता बहादुर तो है ही, इसके अलावा वफ़ादार भी है। माई डॉग इज़ ब्रेव एज वेल एज लॉयल। तो इस तरीके से मीनिंग वही है, और भी इसका मीनिंग हो सकता है। जहाँ एंड हम लगाते हैं वहाँ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली एंड के जैसा नहीं है। इसका मीनिंग है इन एडिशन टू, यानी इसके अतिरिक्त ये भी है। तो इस तरीके से इनको यूज़ करेंगे। तो आज दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फ्रेजेस अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गए और आप इनको आगे से एकदम सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अपने बोलने में, अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि बाकी लोग भी इस पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। अगली क्लास में दोस्तों मैं आपको इसी तरह के कुछ बहुत ही यूज़फुल फ्रेजेस देने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। टाइम जो भी लग जाए मैं आपको उस पर वीडियो बना करके दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।